हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टीचर इंटरेस्ट। आप सभी लोग का एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर इंटरेस्ट में। तो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग? आप सभी लोग के लिए वीडियो है और ये वीडियो का बहुत लोग कर रहे थे इंतज़ार, क्योंकि हर साल जब भी एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम में परीक्षार्थी जो होते हैं इस बातों को लेकर बहुत ही परेशान होते हैं कि आखिरकार वो मार्कशीट पर क्या भरना है, कैसे भरना है। पहली बार जो एग्ज़ाम देने जाते हैं उनको वो मार्कशीट का जो बैकग्राउंड होता है वो अभी देखे नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उनको समस्या देखने को मिल जा रही है। तो कुल मिला जुला के मैं आप सभी लोग से यही रिक्वेस्ट करूंगा भाई कि आप लोग वीडियो पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं सीडेट के लिए स्पेशल यह चैनल बनाया हूँ ताकि आप लोग को हर इन्फॉर्मेशन मिल सके। चलिए करते हैं बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए, ये सीबीएसई के द्वारा जो मार्कशीट दी जाती है यही वो मार्कशीट है और यही मार्कशीट आपको सीटेट के एग्ज़ाम में देखने को मिलेगी। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि बहुत से ऐसे परीक्षार्थी हैं जो लगातार प्रयास करते हैं, कमेंट करते हैं कि वो मार्कशीट मुझे मिल जाए और मैं उसके लिए मैं अपने तरीके से प्रैक्टिकली घर पे भर के उसके बाद एग्ज़ाम में बैठूं। तो जी, आपको मार्कशीट मिल जाएगी। आप लोग घबराएं नहीं, कमेंट कर दीजिएगा। मैं अपना व्हाट्सअप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर भेज दूँगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं, कैसे क्या भरना है, कहाँ क्या करना है, उसके लिए वीडियो के लिए आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको इधर रोल नंबर दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है? रोल नंबर। क्योंकि रोल नंबर भरने में बहुत सा मिस्टेक हो जाता है और परीक्षार्थी बहुत से परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार हम रोल नंबर में कैसे क्या भरें, क्या करें। तो मैं आप सभी लोग को ये वीडियो जो बना रहा हूँ, बता रहा हूँ, इसको थोड़ा सा आप लोग फोकस अगर कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है रोल नंबर, आप देख रहे हो, आपको थोड़ा दिख भी रहा होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा और मैं जूम कर दूँ ताकि आपको समझ में आ सके। यहाँ पर देख रहे हो, जैसे यहाँ पर जो लिखा हुआ है, आपको मान के चलो यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ 4 लिखा हुआ है, 5 6 7 2 1 इस तरह लिखा हुआ है। तो आपको जैसे अब जहाँ 2 लिखा हुआ है तो वहाँ पर आपको 2 भरना होगा। तो ये गोला आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 लागू हो जाएगा। तो भरने के लिए आप लोग को सीधे ये गोला भरना होगा, ठीक है। अभी ये तो पेन सही नहीं चल रही। उसके बाद 3 जहाँ दिया है तो 3 भरना पड़ेगा, 4 जहाँ लिखा है तो 4 भरना पड़ेगा, 5 जहाँ लिखा है तो 5 सही से भरना पड़ेगा, ठीक है। तो कुल मिला के गोले भरने का जो तरीका होता है उसे आपको तरीका से, अब ये तो पेन नहीं चल चले कि मैं बता दूं आपको, लेकिन जब भी गोला आप भरिएगा तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं, जैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो दिख रहा है मुख्य पुस्तिका संख्या, ये लिखा है, ये तो रोल नंबर था। अब यहाँ मुख्य पुस्तिका संख्या लिखा हुआ है। तो मुख्य पुस्तिका संख्या में आपको ध्यान क्या देना है? यहाँ पर ध्यान ये देना है, जैसे मान के चलो यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 2 है, 4 है, 1 है, 2, इस तरह जो आपको बुकलेट पेपर मिलता है वहीं उत्तर पुस्तिका संख्या होती है, उसमें एक साइड आपको लिखा होता है, उसमें भरना होता है, ठीक। अब देखो, जैसे भरना है आपको तो कैसे भरना है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर 1 है तो 1 को आप भर दीजिए, 2 है तो 2 को भर दीजिए, देख रहे हैं गोला कैसे भरा जा रहा है। 3 है तो 3 को भर दीजिएगा, इधर 2 दिया है तो 2 को भर दीजिएगा, ठीक। 4 दिया गया है तो 4 को भर दीजिएगा, 1 दिया गया है तो 1 को भर दीजिएगा, इधर 5 दिया है तो 5 को। ऐसे गोला आपके भरे जाने चाहिए, ठीक है। अगर इस तरह आप गोला भरते हैं, जो कि गोला का सर्कल बाहर नहीं होना चाहिए, इधर थोड़ा मोड़ा हो भी जा रहा है, अगर सर्कल बाहर हुआ तो समझ लीजिए मिस्टेक है, ठीक। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए, गोला का सर्कल बाहर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर एक मिस्टेक जो परीक्षार्थी बहुत ही करते हैं, यहाँ पर जो देखिए, जो आपके उत्तर पुस्तिका संख्या में वो मार्कशीट निकालेंगे तो उस मार्कशीट में जो ये दिया होगा सेम यही चीज़ आपको दोनों में भरना है, बस इतना ध्यान दीजिएगा। अब ये अब ध्यान नहीं देना कि लैंग्वेज का कोड क्या है, कोड आपको एक ही दोनों मिलेगा, ठीक। तो ये आसान है। अगर बाय द वे आप एक भर भी लेते हैं, ठीक, जैसे मान के चलिए एक आप भर लेते हैं, एक आप मान लीजिए भूल गए, ठीक है, नहीं भर पाते दूसरा वाला, तो भी रिजल्ट में आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कभी भी घबराने की ज़रूरत नहीं, रिजल्ट तब भी आपका आएगा, ठीक। तो ये रही कुछ मार्कशीट भरने के जो तरीके हैं। अब आइए कुछ बात करते हैं आपके क्वेश्चन पेपर से।
जो गोला भरने का तरीका होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो देखो जो गोला भरने का जो तरीका होता है, जैसे यहाँ पर आपको 1 2 3 लिखा है, 1 2 3 लिखा हुआ है, तो इसमें आपको ये ध्यान देना है, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट का तीसरा सही है, तो तीसरा जो सही हो तो तीसरा में ही होना चाहिए, ठीक है। तीसरा सही है तो तीसरा में बस आपको गोला ऐसे भर देना है, दूसरा में तो तीसरा में पहले गोला भर देना है, तीसरा में दूसरा से दूसरा ऐसे गोला भर देना है। गोला भरने का जो तरीका है, इसमें 4 में तो 4 ऐसे, बस सर्कल से बाहर नहीं होना चाहिए, गोला पूरे बबल होने चाहिए, क्योंकि रिजल्ट जब आएगा तो आप बोलोगे मेरे रिजल्ट में 2 नंबर कम हो गए, 4 नंबर कम हो गए। तो सीबीएसई कम नहीं करते हैं, करने का जो काम होता है हमारा होता है। गोला को हम परफेक्ट जो है पूरे सर्कल में ही रखेंगे तो सही रहेगा, सर्कल से बाहर जाएगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे इधर 6 नंबर देख रहे हैं, तो 6 नंबर में एक गोला आप भर दिया यहाँ पर, ठीक है, और वहीं से बगल में इस तरह टच हो गया, बगल में ऐसे टच हो गया, तो वो मान्य नहीं होगा, वैसे में आपकी मार्किंग नहीं हो पाएगी, कट जाएगा नंबर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। 150 क्वेश्चन आपको दिए होते हैं, 150 क्वेश्चन आपको करना होता है, तो 150 क्वेश्चन आपको दिया होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ बात आपको और थोड़ा ध्यान देना है, 1 से 150 तक क्वेश्चन आपके चलेंगे, 150 क्वेश्चन आपको भरने हैं, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं कि मतलब आप कोई गलत भर दिए तो नंबर आपका कट जाएगा, नहीं, गलत आप भरोगे तो कोई दिक्कत नहीं हो। अब कुछ बातें, बहुत से बच्चे बोलते हैं सर कि हम कुछ क्वेश्चन आते हैं फिर भी फेल हो जाते हैं। तो देखो आपको मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए सीडीपी का पेपर हो गया, तो 30 क्वेश्चन इसके होते हैं सीडीपी के, ठीक है। जो सीडीपी के होते हैं वो 30 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। कितने? 30 क्वेश्चन। तो 30 क्वेश्चन में आपको मान लीजिए कि 15 क्वेश्चन तो आ रहा है, तो आपने परफेक्ट कर दिया, लेकिन 15 आपको नहीं आ रहा है, तो अब क्या करेंगे? तो अब आप सोचेंगे तुक्का लगा दें तो सही होगा। तो देखो अगर 20 करना है तो जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा किए हुए और सबसे कम किए हो, तो सबसे जो कम किए होंगे, सबसे ज़्यादा कम हुआ होगा, उसके बाद उसी को आप दूसरा विकल्प जो बचा हुआ है 15 नंबर उसमें कर दोगे, तो 20-22 आपका ऐसे भी सही हो जाएगा, ठीक है। ये मार्कशीट रंगने का जो तरीका होता है, जिससे नंबर भर भर के आते हैं, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा, सीरियसली इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे मैथ्स हो गया, तो मैथ्स बहुत बच्चों का नहीं आता है, तो मैथ्स में मान लीजिए आप 10 नंबर कर पाए, उससे अधिक नहीं हो रहा है, तो बच गए कितने गोला? 20 गोला बच गए। अब इसमें से देख लो कि इनमें से सबसे कम कौन सा रंगा गया है, उसी गोलों को मार दो, सीधे सीधे 15 से 17 आपका क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। ये ध्यान देना है, क्योंकि पास होने का जो टेक्निक होता है ना, तो बहुत आज लोग नौकरी कर रहे हैं तो तुक्का लगा के नौकरी कर रहे हैं। सभी लोग को हर चीज़ नहीं आता है, पेपर में जो पूछा जाता है तो हर चीज़ आपको नहीं आता है। इसके लिए आपको करना क्या है, सीधे सीधे आपको तुक्का लगा लेना है। वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगली वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।